हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सदिशों के गुणनफल पे बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से अपन सदिशों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अभी तक अपन लोगों ने सदिश को सदिश के साथ जोड़ना सीखा, सदिश को सदिश के साथ घटाना सीखा। आज अपन लोग बात करेंगे सदिश को अगर मुझे सदिश के साथ गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास किस किस तरीके से कंडीशंस आती है। तो देखना, अगर मैं किसी भी एक सदिश को किसी दूसरे सदिश से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक, किसी एक सदिश को किसी दूसरे सदिश से मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं, तो एक कंडीशन तो मेरे पास ये आती है कि जब मैं सदिश को सदिश से गुणा करता हूं तो फैक्टर इनका कोई ना कोई वैल्यू आएगी, कोई ना कोई मान आएगा, कोई ना कोई आंसर आएगा, और वो जो मान मेरे पास आएगा वो मेरे पास एक तरीके से क्या आता है, कोई अदिश राशि आती है। मतलब मैं दो सदिश भौतिक राशियों को आपस में गुणा करता हूं तो ऐसी कंडीशन पे मेरे पास जो आंसर आता है, जो वैल्यू आती है, वो कोई एक अदिश राशि आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में कि दो सदिश राशियों का ऐसा गुणा कि उसका मान आप लोगों के पास, उसका आंसर आप लोगों के पास एक अदिश राशि आ जाए, तो इस तरीके का जो गुणन होता है उसको अपन बोलते हैं अदिश गुणन। क्या बोलते हैं उसको अपन? अदिश गुणन बोलते हैं या अदिश गुणनफल बोलते हैं। आई बस में, या फिर अपन इसको बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे अपन इसको? डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे। इट मींस अगर मैं बात करूं तो डॉट गुणन बोलेंगे। आई बात समझ में? तो मतलब अगर अपन दो सदिशों को गुणा करने पर आपको अदिश राशि मिल रही है तो इस तरीके का जो गुणन होगा वो आप लोगों के पास कौन सा गुणन होगा? अदिश गुणनफल होगा, या फिर आपके पास डॉट प्रोडक्ट होगा। आई बात में? और अगर सपोज सदिश को सदिश से गुणा करने पर आप लोगों को सदिश राशि ही मिल रही है, समझ, सदिश को सदिश से गुणा करने पर आप लोगों को सदिश राशि ही मिल रही है, तो इस तरीके का जो गुणन होता है उसको अपन एक तरीके से क्या बोलते हैं? सदिश गुणनफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन? सदिश गुणनफल बोलते हैं। या फिर अपन इसको बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे अपन इसको? क्रॉस प्रोडक्ट। इट मींस क्रॉस गुणनफल बोलेंगे। आई नहीं आई बात समझ में आपको? ठीक, आज का लेक्चर में अपन लोग बात करेंगे कि सदिश को सदिश से गुणा करने पर आप लोगों को जो अदिश राशि मिलती है, ठीक, जिसको अपन लोग क्या बोलेंगे ऐसे? अदिश गुणनफल या फिर डॉट प्रोडक्ट। तो आज अपन लोग डिटेल में किस पे डिस्कस करेंगे बेटा? डॉट प्रोडक्ट पे डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में? तो चलो, ठीक, तो आज अपन लोग जो बात करेंगे वो अपन बात करेंगे किस पर? डॉट प्रोडक्ट पर। इस पर बात करेंगे अपन लोग डॉट प्रोडक्ट पे, जिसमें अपन लोगों ने क्या देखा कि अगर मैं किसी एक सदिश राशि को किसी दूसरी सदिश राशि से क्या करता हूं? गुणा करता हूं, तो आपको क्या मिलना चाहिए? आप लोगों को मिलना चाहिए एक अदिश राशि मिलनी चाहिए। आई बस में, इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को पहले बताता हूं। ठीक, इसका एक एग्जांपल अपन लोग डायरेक्ट करते हैं। ठीक, जैसे सपोज आप लोग किया गया कार्य निकाल देते हैं, किसी भी निकाय पर किया गया कार्य, और किया गया कार्य बराबर क्या होता था? बल इंटू विस्थापन होता था कि नहीं होता था? अब आप सबको पता है बल सदिश राशि, विस्थापन सदिश राशि होता है, जबकि आप लोगों के पास किया गया कार्य हमेशा क्या होता है? आप लोगों के पास अदिश राशि होता है। तो यहां पे मैंने दो सदिशों का ऐसा गुणा करा जिसको, तो जो उसका वैल्यू आएगा, जो उसका आंसर आएगा, वो आप लोगों के पास हमेशा क्या आएगा? एक अदिश राशि आएगा। तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखते हैं? डॉट प्रोडक्ट। तो सदिश राशि इंटू सदिश राशि। तो मैं मान लेता हूं कोई भी सदिश राशि है आपके पास A और कोई सदिश राशि है आपके पास B, और जब आप इन दोनों को गुणा करोगे तो आप लोगों के पास जो भी राशि आएगी C, वो आप लोगों के पास क्या होगी? अदिश राशि होगी। और अदिश राशि के पास केवल क्या होता है? केवल और केवल परिमाण होता है, उसके पास कोई दिशा नहीं होती। आई बात में? तो ऐसी कंडीशन पे अगर मैं सदिश A और सदिश B का डॉट प्रोडक्ट करूंगा, डॉट मतलब अब यहां पे इन दोनों के बीच में क्या लगा दो? डॉट लगा दो। तो जब मैं दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट करूंगा, तो ठीक है ना, जब मैं दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो जो मेरे पास वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा, वो हमेशा आप लोगों के पास क्या होगा? एक अदिश राशि होगा। मतलब दो सदिशों का जब मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा,
डॉट लगा दो डॉट। तो जब मैं दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी, जो किया गया कार्य आएगा, वो आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होगा, अदिश होगा। आई बात समझ में आप लोगों को? तो ऐसी कंडीशन पे जब इसको लिखता हूं, ठीक है ना, अब आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों को सर ने लिखाया होगा, इसको जब ओपन करा होगा तो इसको लिखाया होगा एफ एस कॉस थीटा की टर्म में लिखाया होगा आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पे अगर मैं यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, अब इसको कैसे लिखूंगा मैं, ए बी कॉस थीटा की टर्म में लिखूंगा। आई बात समझ में? और अगर मैं इसको एकदम परफेक्टली लिखूं तो इसको कैसे लिख सकता हूं, देखना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू सदिश ए का परिमाण इंटू सदिश बी का परिमाण कॉस थीटा। आई बस में? तो अब आप लोगों के पास जो ये ए बी कॉस थीटा होगा, ये आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होना चाहिए, अदिश होना चाहिए। इसका मतलब इसके पास ओनली क्या होना चाहिए, परिमाण होना चाहिए। आएंगे ये बात समझ में आप लोगों को? तो इसको इस तरीके से देखते हैं अपन, देखना आप, तो ये आप लोगों के पास जो ये थीटा होता है ना, थीटा, थीटा आप लोगों के पास सदिश ए और सदिश बी के मध्य कोण को बताता है, के मध्य कोण को बताएगा, ठीक है ना। थीटा किसको बताएगा, सदिश ए और सदिश बी के मध्य कोण को। तो देखना, अपन मान लेते कि आप लोगों के पास ये ना सदिश ए और ये आप लोगों के पास सदिश बी, और इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। अब अपने पास यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो आपके पास अदिश होना चाहिए। अदिश मतलब परिमाण, परिमाण की बात करता हूं। तो यहाँ पे सदिश ए का परिमाण कितना हो जाएगा, यही तो होगा, और यहाँ पे सदिश बी का परिमाण कितना हो जाएगा, यही तो होगा। अब आप देखो ये एंगल थीटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, थीटा, ये थीटा बन रहा है। अब अगर मैं बी का ए के अनुदिश घटक लूं, बी का ए के अनुदिश घटक लूंगा, तो वो घटक एक तरीके से मेरे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास बी कॉस थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब आप देखो बी का सदिश ए के अनुदिश घटक कितना है आप लोगों के पास, बी कॉस थीटा, और ए का परिमाण कितना है, ठीक है ना, दोनों का प्रोडक्ट कर दो, दोनों का गुणनफल कर दो, तो आप लोगों के पास सदिश ए का परिमाण इंटू बी कॉस थीटा। तब आप देखो ए बी कॉस थीटा, या क्या ए बी कॉस थीटा, और ए बी कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो यहां से कॉस थीटा को हटा दो, और जैसे आप कॉस थीटा को हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा। अरे बात समझ आपको? तो अपन ने क्या करा, अपन को कुछ नहीं करना है, अपन को केवल अदिश चाहिए, ठीक है ना। जो भी इसका आंसर आना चाहिए, जो भी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, जो भी आएगा वो अदिश आना चाहिए आपके पास। तो ऐसी कंडीशन पे अपन जब बी का घटक लेंगे ए के अनुदिश, तो वो घटक कितना है, केवल घटक की बात कर रहा हूं, दिशा की बात नहीं कर रहा हूं, वो घटक कितना है, बी कॉस थीटा। अब अपन को क्या करना है, गुणनफल तो करना है। तो अपन ने इस बी कॉस थीटा को किससे गुणा कर दिया, ए से गुणा कर दिया। तो अब आप लोगों के पास ए बी कॉस थीटा है कि नहीं, और ये ए बी कॉस थीटा, देखो ए बी कॉस थीटा किसके इक्वल है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो यहां से कॉस थीटा को हटा दो, जब अपन कॉस थीटा को हटा देंगे तो उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अरे बस में, तो अपन ने क्या करा कि बी का ए के अनुदिश जो घटक आया, उस घटक को अपन ने गुणा कर दिया, किससे, सदिश ए के परिमाण से। तो आप लोगों के पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब आप देखो ये तो हो गया सदिश ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ए बी कॉस थीटा ये केवल परिमाण हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरीके से अपन अदिश, ठीक है ना, राशि अपन लोगों को मिलती है दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। या फिर अगर मैं बात करूं अदिश गुणन करने पर, क्या करने पर, अदिश गुणन करने पर। आई यही बात समझ में आप लोगों को? ठीक, इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन, देखना आप। तो देखना आप, अगर मैं यहाँ पे, मुझे एक बात तो समझ में आई कि मेरे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होगा सदिश ए का परिमाण, सदिश बी का परिमाण, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। आगे बात समझना आप लोगों को, थीटा क्या है, सदिश ए और बी के मध्य में कोण। तो आप देखना केस वन, केस फर्स्ट में अगर मैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लेता हूं, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब कि सदिश ए बी इसी दिशा में है, सदिश बी भी इसी दिशा में, और आप सबको पता होता है कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है कि नहीं होती है।
और आपको पता है कि जो 1 है ये 1 ये आप लोगों के पास एक तरीके से मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं है। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा ए बी कॉस 0 डिग्री। तो ऐसी कंडीशन पे आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा ए बी। और ये जो ए बी आएगा ये एक तरीके से क्या होगा आप लोगों के पास मैक्सिमम वैल्यू होगी कि नहीं होगी, अधिकतम मान होगा कि नहीं होगा आपके पास। अब आप चाहो तो इसको ए बी भी लिख सकते हो, और अगर आपको ए बी नहीं लिखना है, थोड़ा अच्छे से लिखना है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, सदिश ए का परिमाण इनटू सदिश बी का परिमाण। बात एक ही है। आई बात समझ में? ठीक। अब आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू अपन समझते हैं, बहुत ध्यान से देखना आप लोग, क्योंकि अपन सबको पता है कि सदिश पढ़ेंगे तो उसमें जो भी सदिश को अपन प्रदर्शित करेंगे वो आई कैप, जे कैप और के कैप की पदों में व्यक्त करेंगे। तो देखना आप लोग, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं और मान लेता हूं कि ए वेक्टर इक्वल टू है आई कैप। आई कैप क्या होता है आप लोगों के पास, आई कैप आप लोगों के पास इकाई सदिश होता है एस अक्ष के अनुदिश, और आप सबको पता होता है कि इकाई सदिश का परिमाण कितना होता है 1। इसी तरीके से मैंने ले लिया बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप ही ले लिया, मतलब एस अक्ष के अनुदिश, मतलब दोनों सदिश एस अक्ष के अनुदिश हैं और दोनों का परिमाण कितना है 1 है। तो फैक्ट है कि अगर मैं बात करूं तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और आप सबको पता होता है कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो आप लोगों के पास a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू कितना होता है a b cos थीटा होता है कि नहीं होता है। अब a वेक्टर की जगह हो जाएगा i कैप डॉट i कैप, i कैप डॉट i कैप इक्वल टू कितना हो जाएगा परिमाण, तो ये हो जाएगा i कैप का परिमाण, i कैप का परिमाण, और यहां पर हो जाएगा cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आप लोगों के पास 1, तो हो जाएगा i कैप डॉट i कैप इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, सबका परिमाण 1 है। तो आप लोगों के पास i कैप डॉट i कैप इक्वल टू कितना हो गया 1। इसका मतलब अगर मैं i कैप को i कैप से गुणा करूंगा, ठीक है ना, तो उसका वैल्यू हमेशा कितना आएगा 1। और इसी प्रकार अगर मैं j कैप को j कैप से गुणा करूंगा तब भी मेरे पास वैल्यू कितना आएगा 1, और अगर मैं k कैप को k कैप के साथ गुणा करूंगा तब भी मेरे पास वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। तो i कैप डॉट i कैप इक्वल टू 1, j कैप डॉट j कैप इक्वल टू 1, और k कैप डॉट k कैप इक्वल टू भी आप लोगों के पास कितना आएगा 1 आएगा। मतलब खुद के साथ जब खुद का गुणा करेंगे तो वैल्यू इस तरीके से आप लोगों के पास आएगी। आई बात समझ में? ठीक। इसी में देखो एक बार पहले इसको जल्दी से, इसी में अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, केस सेकंड पे बात करते हैं। केस सेकंड पे मैं क्या कर देता हूं, ठीक है। केस सेकंड में मैं क्या करता हूं, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कर देता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, लंबवत हो गए, मतलब ए वेक्टर लंबवत हो गया किसके, बी वेक्टर के। और आप सबको पता होता है कि cos 90 की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी होती है 0। तो अपन इसको इसी तरीके से तो लिखेंगे a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू ए बी, और यहाँ पे cos 90 डिग्री हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू 0, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा। तो आपके पास a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं, दो सदिश अगर एक दूसरे के लंबवत हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसका वैल्यू आप लोगों के पास हमेशा कितना होगा 0 होगा। आई बात समझ में आप लोगों को? तो देखना आप लोग एक एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं। सपोज ए वेक्टर इक्वल टू है आई कैप। आई कैप क्या है, एस अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश, और इकाई सदिश का परिमाण आप लोगों के पास कितना होता है 1। और बी वेक्टर इक्वल टू ले लिया जे कैप। अब जे कैप क्या है, जे कैप भी आप लोगों के पास वाई अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश। तो एक तो एस अक्ष का अनुदिश है, एक वाई अक्ष का अनुदिश है, और दोनों अक्षों के बीच में कोण कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है। तो लिखो आप लोग इसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे अब आप देखना ए आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू आपके पास आई कैप का परिमाण, जे कैप का परिमाण, और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो ये सारी टर्म 0 हो गई। तो आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू आपके पास कितना हो गया 0 हो गया।
अब आप i को j से गुणा करो या j को i से गुणा करो, हमेशा एक दूसरे के लंबवत रहेंगे, और लंबवत रहेंगे तो आप लोगों के पास इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा उसका वैल्यू कितना होगा, आपके पास हमेशा 0 होगा। इट मींस चाहे आप j कैप डॉट i कैप करो तब भी वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 0 ही आएगी। इसी तरीके से अगर मैं j कैप डॉट k कैप करता हूं, j कैप तो क्या हो गया, y अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश, k कैप क्या हो गया, z अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश, तो ये भी दोनों एक दूसरे के लंबवत हो गए, लंबवत हो गए तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो भी कितना आएगा, 0। इसी तरीके से चाहे आप k कैप डॉट j कैप करो, ये भी कितना आएगा, 0 आएगा, उल्टा कर दिया। इसी तरीके से आप k कैप डॉट i कैप करो, इसका वैल्यू भी आपके पास कितना आएगा, 0 आएगी। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो i कैप डॉट k कैप करो तब भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आप लोगों के पास 0 आएगी। आई बस में इट मींस दो सदिश अगर एक दूसरे के लंबवत है, दो सदिश अगर एक दूसरे के लंबवत हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना, उनका जो अदिश गुणन होगा वो आप लोगों के पास हमेशा कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। आई नहीं बस में देखो जल्दी से, ठीक है। केस सेकंड तक हो गया, केस थर्ड देखो आप लोग। केस थर्ड देखना होगा। केस थर्ड, अब आप सबको पता है कि आपके पास a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू कितना है, a b cos थीटा। अब मैंने यहां पे ले लिया कि यदि आप लोगों के पास थीटा 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से क्या है आप लोगों के पास, कम है, तो आप देख लो कि cos जो 0 डिग्री होता है, cos 0 डिग्री पर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना, और cos 90 डिग्री पे जाके कितना जाता है, 0 जाता है। cos 120 डिग्री पर इसकी वैल्यू होती है माइनस का 1/2 और cos 180 डिग्री पर इसकी वैल्यू होती है -1। तो जो आपके पास cos होता है वो +1 से -1 के बीच में चलता है। तो फैक्ट है कि 1 से 0 तो यहाँ पे हर वक्त पॉजिटिव होगा, और इसके बाद यहाँ पे इसमें मैं बीच में एक वैल्यू लेता हूँ, cos 60 डिग्री कितना होता है आप लोगों के पास, +1/2। तो यहां से यहां तक तो आपके पास क्या हो गया, पॉजिटिव, यहां से यहां तक आपके पास क्या हो गया, नेगेटिव। तो फिक्स है कि अगर थीटा आप लोगों के पास 90 डिग्री से कम है तो cos की वैल्यू 90 डिग्री से कम, तो इसी बीच में कहीं ना कहीं देगी कि नहीं देगी, इट मींस cos की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है ना। cos थीटा आप लोगों के पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। तो अगर cos थीटा पॉजिटिव होगा तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर भी आप लोगों के पास क्या होगा, इस कंडीशन पे पॉजिटिव ही होगा। आई बात समझ में, जब तक थीटा छोटा है 90 डिग्री से। आई बात समझ, ठीक। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट केस की, तो अगर आप लोगों के पास यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से तो ज्यादा है, 90 डिग्री से ज्यादा है, तो फैक्टर यहां पे कहीं पर आ गया, और छोटा है या फिर बराबर है किससे, 180 डिग्री से, -1। अब इसमें नेगेटिव है तो ऐसी कंडीशन पे cos थीटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर cos थीटा नेगेटिव हो गया तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर भी आप लोगों के पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आई बात समझ में आप लोगों को। इसी तरीके से अगर मैं केस 5 पे बात करता हूँ, नेक्स्ट केस पर बात करता हूँ, तो देखना अब आप लोग कि अगर मैं केस 5 पर बात करता हूँ तो आप क्या देखेंगे कि अगर मैं खुद का खुद से मल्टीप्लाई करूं, मतलब a वेक्टर का a वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करूं, a वेक्टर डॉट a प्रोडक्ट, a वेक्टर दोनों का मैं क्या कर रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो फैक्ट है जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी a और यहां पे हो जाएगा cos। अब देखो ये भी a वेक्टर और इसी का भाई मतलब इसी का ही एक तरीके से इमेज है, ठीक है ना, a वेक्टर। अब मैं खुद को खुद से मल्टीप्लाई करूं तो फैक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे कि चलेंगे, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री, और अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो इसकी वैल्यू आप लोगों के पास कितनी होती है, 1। तो ऐसी कंडीशन पे जब मैं a वेक्टर डॉट a वेक्टर करूंगा तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, आप लोगों के पास a स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। और अगर यहाँ पे b होता, b डॉट b, तो मैं बिना किसी टेंशन के लिखता b वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। आई बस में अगर यहाँ पे c होता तो c वेक्टर डॉट c वेक्टर इक्वल टू क्या लिख देता, मैं c स्क्वायर लिख देता। अरे ना बस समझे, देखो जल्दी से एक बार, ठीक।
आगे बढ़े अपन थोड़ा सा, चलो नेक्स्ट केस देखना बेटा आपके पास P6। अगर सपोज आपके पास ax इक्वल टू दे रखा है ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप आप लोगों को दे रखा है, ठीक। और b वेक्टर इक्वल टू आप लोगों को दे रखा है bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, ये आपको दे रखा है। और बोल दिया आप लोगों को कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर करो, तो फैक्टर्स को ऐसे तो लिखूंगा, देखना ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप डॉट bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, ऐसे तो लिखूंगा। अब डॉट प्रोडक्ट करना है, इसका मतलब ये तो हुआ। अब आप बहुत ध्यान से देखना, ax को पहले इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा। आगे बस में तो पहले मल्टीप्लाई करते, तो देखना ax bx ये तो परिमाण है, ठीक है ना। और जो डॉट प्रोडक्ट है, जो अदिश गुणन है, वो तो केवल सदिशों के बीच में होता है, तो ये दोनों तो निकल के बाहर आ जाएंगे, तो हो जाएगा ax bx और डॉट प्रोडक्ट किस के बीच में होगा, i कैप डॉट i कैप, सदिशों के बीच में ही तो होगा। प्लस इसी तरीके से अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो हो जाएगा ax by और ये हो जाएगा i कैप डॉट j कैप प्लस ax bz और ये हो जाएगा i कैप डॉट k कैप, ठीक। अब ये मल्टीप्लाई करो, प्लस इसको मल्टीप्लाई करो तीनों से, ये हो जाएगा ay bx और ये हो जाएगा j कैप डॉट i कैप प्लस ay by j कैप डॉट j कैप प्लस फिर मल्टीप्लाई करो az, सॉरी अभी तो ay चल रहा ना, ay bz और ये हो जाएगा j कैप डॉट k कैप प्लस अब किसको मल्टीप्लाई करो, az को तीनों से मल्टीप्लाई करो, az bx k कैप डॉट i कैप प्लस az by k कैप डॉट j कैप प्लस az bz k कैप डॉट k कैप। आई बात समझ में आपको? तो ऐसी कंडीशन का देखो i कैप डॉट i कैप, अभी अपन लोग पढ़ के आए, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। i कैप डॉट j कैप, i और j एक तो x अक्ष का अनुदिश है, एक y अक्ष का अनुदिश है, दोनों लंबवत हैं तो 0। i डॉट k, x और z भी एक दूसरे के लंबवत होते हैं 0, ठीक है ना। j डॉट i, जब i डॉट j 0 तो j डॉट i भी 0, j डॉट j इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, j डॉट k इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 0 0 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब 0 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे सब कुछ 0 जाएगा, और 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही को वही आ जाएगा, तो हो जाएगा ax bx प्लस ay by प्लस az bz और ये आप लोगों के पास क्या आ गया a वेक्टर डॉट b वेक्टर। आई बात समझ में आप लोगों को? ये क्या गया a वेक्टर डॉट b वेक्टर। अब आप खुद देखो कि ax bx प्लस ay by प्लस az bz, तो सर आपको इतना करने की जरूरत थी नहीं, आप क्या करो केवल i को i से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि i बाकी के साथ 0 हो जाएगा, j को j के साथ करो बाकी के साथ 0 हो जाएगा, k को k के साथ मल्टीप्लाई करो बाकी के साथ 0 हो जाएगा। तो अब अपन को पता है कि जो भी आएगा वो स्केलर आएगा, तो उसमें कुछ नहीं लिखना है अपन को i कैप j कैप, बस i के साथ जो भी परिमाण है उसको लिख दो गुणा करके, तो ax bx ay by प्लस az bz। तो इस तरीके से अपन इक्वेशन करते हैं। आई बस में तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं अपन लोग इसको सिंपली, एक सॉल्व करके देखते हैं अपन इक्वेशन। एक एग्जांपल करके देखते हैं अपन, देखना आप लोग। अगर सपोज आपके पास a वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप है, ठीक, और इसी तरीके से b वेक्टर इक्वल टू आप लोगों के पास 3i कैप
प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप है। तो अब आपसे कोई बोले कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो, तो बस अब अपन को क्या करना है, आई के साथ यहाँ पे कितना है 1, तो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 1 इंटू 3 और ये हो जाएगा आई कैप डॉट आई कैप। इसी तरीके से जे को जे के साथ पकड़ लो, प्लस लगा दो, प्लस, ठीक, प्लस चलेगा, ठीक है ना, प्लस, और ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 4, ये हो जाएगा जे कैप डॉट जे कैप, और यहां पर कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 के कैप डॉट के कैप। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तब आप लोगों के पास यहाँ पे कितना हो गया 3 प्लस 4 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 8 9 10 11। तो जो वैल्यू है कि आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी आप लोगों के पास। अरे बात समझे, तो इस तरीके से अपन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं। और देख लो आप लोगों के पास जो वैल्यू आई है वो आपके पास क्या है, एक स्केलर आई है, ठीक है ना, अदिश राशि आई है आप लोगों के पास। इसके पास केवल परिमाण है, दिशा नहीं है, ठीक है। अपन इसी में थोड़ा सा और आगे अगर अपन बढ़ते हैं, तो अब मान लीजिए कि मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू कुछ और लिखता हूं, अब आप लोग मुझे करके बताएंगे, ठीक। तो देखना अब आप लोग, मैं ए वेक्टर लिखता हूं आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, एंड ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप। आई बस में, तो जब भी अपन इसको करेंगे तो आप इसको इस तरीके से लिख लेना, देखना आई कैप प्लस माइनस 1 जे कैप प्लस 2 के कैप, और इसको कैसे लिखोगे 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस माइनस 4 के कैप लिख दो। आगे बस में अब अपन को क्या करना है, अब अपन को वही करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो आई का आई के साथ गुणा, ये रहा आई, ये रहा आई, यहाँ पे कितना है 1, तो हो जाएगा 1 इंटू 2, और ये हो जाएगा आई कैप डॉट आई कैप, ठीक। यहाँ पे जे को जे से गुणा करो, प्लस लगाओ, अब जे को, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 3, -1 इंटू 3, और ये हो जाएगा जे कैप डॉट जे कैप। इसी तरीके से यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 2 इंटू -4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा के कैप डॉट के कैप। ये वैल्यू हो गई 1, ये वैल्यू हो गई 1, और ये वैल्यू हो गई 1, तो आपके पास आ गया 2 -3 -8, बस में, तो कितना हो गया माइनस का 11, ठीक। 11 में से 2 जाएंगे तो आप लोगों के पास कितना बचेगा माइनस का 9, ये आ गया ई वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो इस तरीके से अपन दो वेक्टर का क्या करते हैं, ठीक है ना, अदिश गुणन डॉट प्रोडक्ट करते हैं। आइए एक बार सुनते हैं, देखो एक बार इसको जल्दी से, ठीक। इसी में अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसी में अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो देखना अब आप इसमें आपके पास क्या आया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, या फिर सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण कॉस थीटा। तो अब आप लोगों के पास यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा है सदिश ए और सदिश बी के मध्य कोण। अगर आपको कोई बोले, अब देखो कोई बोले कि सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण ज्ञात करो, तो फैक्टर कोण ज्ञात करो मतलब अदिश हो गया, तो ऐसी कंडीशन पे cos थीटा इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में सदिश ए का परिमाण इंटू सदिश बी का परिमाण। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, सदिश ए और सदिश बी के बीच का क्या ज्ञात कर सकते हो, कोण ज्ञात कर सकते हो। आई बात समझ में आप लोगों को, जैसे कि एग्जांपल अपन लोग ले लेते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल देखना आप लोग, एग्जांपल ले लेते हैं अपन लोग, ए वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर इक्वल टू आपके पास है आई कैप माइनस जे कैप। आगे बात सुने, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखना 2 आई कैप प्लस -1 जे कैप प्लस के कैप, और सदिश बी को कैसे लिखें आई कैप प्लस -1 जे कैप, यहां पे भी वाले। अब अपन को क्या करना है, अपन को ज्ञात करना है सदिश ए और बी के बीच का मध्य कोण। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए डॉट बी करो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब क्या करना है, आई कैप को आई कैप से, तो ये जाएगा 2 इंटू 1, और आई डॉट आई ये हो जाएगा आई कैप डॉट आई कैप प्लस, यहां पे कितना है -1 -1,
ठीक है ना। यहाँ पे कितना माइनस वन, ये हो गया -1 और ये हो जाएगा जे कैप डॉट जे कैप। अब के कैप तो है ही नहीं नीचे, तो लिखेंगे भी नहीं अपन। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, तो आप लोगों के पास हो जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस और 1 तो +1। तो आप लोगों के पास a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। अब आपको क्या चाहिए, सदिश a का परिमाण, सदिश b का परिमाण। अगली बात में अब या तो मैंने आपको सदिश a का परिमाण निकालने के लिए क्या बोला है, रूट लगाओ, ठीक है ना। आप s अक्ष के अनुदिश जो घटक है उसका स्क्वायर करो प्लस y अक्ष के अनुदिश जो घटक है उसका स्क्वायर करो प्लस z अक्ष के अनुदिश जो घटक है उसका स्क्वायर करो। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 4 प्लस 1 तो 6 हो जाएगा। इसी तरीके से मैं सदिश b का परिमाण भी निकाल सकता हूं। सदिश b का परिमाण 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, केन हो जाएगा। ठीक, वैल्यूज पुट करो आप सारी की सारी, देखना। ठीक, तो अब आप लोगों के पास cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा a डॉट b, तो कितना हो गया 3 और a का परिमाण कितना हो गया √6 और ये हो जाएगा √2। अब आप देखना √6 को मैं √3 को मैं ऐसे लिख दूं √3 इंटू √3 और √6 को क्या लिख सकता हूं √3 इंटू √2 इंटू √2 है। ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, √2 मिलके कितना आ जाएगा 2, तो cos थीटा इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा √3/2। अब अपन ऐसी कंडीशन पे cos थीटा इक्वल टू √3/2 को मैं क्या लिख सकता हूं cos 30 डिग्री लिख सकता हूं कि लिख सकता हूं। तो ऐसी कंडीशन पे थीटा इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। आई बात समझ। तो इस तरीके से अपन किसी भी सदिशों के बीच इजीली क्या निकाल सकते हैं, कोण की गणना कर सकते हैं। देखो एक बार जल्दी से, ठीक है बेटा, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, a वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप और b वेक्टर कितना दे रखा है आपको 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस अल्फा k कैप और आपको अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और उसने कंडीशन दे दी कि सदिश a सदिश b के लंबवत है, मतलब थीटा इक्वल टू कितना दे दिया 90 डिग्री। अब आपको पता होता है कि दिशा के साथ केवल परिमाण ही तो होता है, परिमाण मतलब अदिश मान, तो आपको अदिश मान ज्ञात करना है और अदिश मान ज्ञात करना है इसका मतलब अपन को किसके पास जाना पड़ेगा, वही a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा a b cos थीटा। थीटा क्या होता है, सदिश a और सदिश b के मध्य कोण कितना दे रखा है 90, तो आप लोगों के पास हो जाएगा a b cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। अब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वैल्यू कितनी जाएगी a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू कितना जाएगा 0। ये तो अपन पहले बात करके आ चुके हैं कि अगर दो सदिश एक दूसरे के लंबवत है और अगर आप उनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है ना, अदिश गुणन करते हैं, तो उसकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल आएगी 0 के इक्वल। लेकिन अब देखो अभी आगे है a डॉट b, अब a डॉट b मतलब सदिश a सदिश b का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो आप करो i कैप को i कैप से गुणा करो, तो हो जाएगा 2 into 4 और साथ में i कैप डॉट i कैप प्लस यहां पे कितना हो जाएगा 3 इंटू -4, ये हो जाएगा j कैप डॉट j कैप प्लस यहां पर हो जाएगा 8 इंटू अल्फा और ये हो जाएगा k कैप डॉट k कैप और ये सब किसके इक्वल है 0 के इक्वल। अब i कैप डॉट i कैप कितना हो गया 1, j कैप डॉट j कैप 1, k कैप डॉट k कैप 1, तो आपके पास यहां पे हो जाएगा 8 -12 प्लस 8 अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो ऐसी कंडीशन पे हम 8 -12 कितना बचा -4 प्लस 8 अल्फा इक्वल टू 0, तो आपके पास 8 अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। आई नहीं बस समझ में। तो इस तरीके से अपन लोगों को अदिश गुणन के थ्रू अपन किसी भी तरीके की कोई वैल्यू क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है ना। एंगल निकालेंगे वो अपन दो वेक्टर के बीच में, तो देखना आप लोग। सपोज आपको दे दिया a वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड b वेक्टर इक्वल टू दे दिया आपको 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप और आपको सदिश a और b के बीच में कोण ज्ञात करना है। सदिश a और b के बीच में कोण ज्ञात करना है मतलब cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन में सदिश a का परिमाण इनटू सदिश b का परिमाण। अब a डॉट b करो पहले, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट करता हूं i को i से गुणा करो, तो यहां पर हो जाएगा 6 प्लस कितना हो जाएगा 12 प्लस कितना हो जाएगा 20,
ठीक है ना, आई को आई से गुणा करो, जे को जे से गुणा करो, के को के से गुणा करो, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपके पास 38। तो हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। आगे बस में अब सदिश ए का परिमाण, सदिश ए का परिमाण कैसे निकालते हैं, रूट लगाओ, एस अक्ष के अनुदिश जो घटक है, एस अक्ष के अनुदिश जो घटक है उसका स्क्वायर करो, वाई अक्ष के अनुदिश जो घटक है उसका स्क्वायर करो, जेड अक्ष के अनुदिश जो घटक है उसका स्क्वायर करो, तीनों को जोड़ दो, तो आपके पास ये कितना जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, तीनों को जोड़ दो इस तरीके से, तो ये कितना जाएगा आप लोगों के पास, रूट में 29 हो जाएगा सदिश ए का परिमाण। तो सदिश बी का परिमाण कितना हो जाएगा, वही आप लोगों के पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये आपके पास कितना जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 25, तो ये 25 हो गया, ठीक है 25, तो रूट में कितना हो गया आपके पास 50 हो गया, ठीक, ये आ गया आपके पास सदिश बी का परिमाण। तो ऐसी कंडीशन पे अब आपके पास cos थीटा इक्वल टू a डॉट b कितना है आप लोगों के पास 38, अब a कितना है 29 और ये कितना है रूट में 50, अभी दोनों रूट ही तो है, तो एक साथ लिख दो इसको इस तरीके से, तो 38 अपॉन में रूट में कितना जाएगा 29 इंटू 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो cos थीटा इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 38 रूट में कितना जाएगा 0, तो ऐसा कैसा 5, ठीक, तो यहां से थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी जाएगी, cos इनवर्स 38 अपॉन में रूट में 1450 हो जाएगी। तो इस तरीके से अपन किन्हीं भी दो सदिशों के बीच क्या कर सकते हैं, आसानी से कोण ज्ञात कर सकते हैं। आई नहीं आई बस में देखो जल्दी से इसको एक बार,